तभी पाप धुलेंगे। कल वो कह रहे थे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बारे में उनको कंफ्यूजन है, उनको होना स्वाभाविक है। हमेशा विपक्ष की एक भूमिका रही है कि हमेशा कोसते रहना। विपक्ष के नेता को वो क्राई बेबी सिंड्रोम हो गया है। हर एक माध्यम से जनमानस तक पहुंचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। डॉक्टरांनी ऍडमिट होण्याचा सल्ला दिलाय, पण स्पेशल रूम परवडत नाही। मग टेन्शन घेऊ नका। सूर्य हॉस्पिटलने प्रथमच अगदी कमी किमतीत सर्व सोयींयुक्त आणि रुग्णांची गरज लक्षात घेऊन बजेट फ्रेंडली रूम्स उपलब्ध केले आहेत। कॅशलेस सुविधांसह खिशाला परवडणाऱ्या किमतीत बजेट फ्रेंडली इकॉनॉमिक स्पेशल रूम। पत्ता कोंडावळ चौक, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर। संपर्क 9822 63 54 69। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बात करने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इस देश की उपलब्धियों को गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम इस देश ने देखे और इसीलिए उन नीतियों का आज ये ब्यौरा है कि दूसरी बार तीसरी बार देश की आम जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और इस देश में बनाई हुई पिछले 15 साल की नीतियों में विश्वास रखते हुए हमें फिर आपके सामने काम करने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत गौर से सुन रहा था। सर्वप्रथम मैं देश के उन शूरवीरों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है, जान न्यौछावर की है, उन पे उनका धन्यवाद करते हुए उनको नमन करना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये जो अभिभाषण है ये सरकार की नीतियों का एक दर्पण है, बल्कि भविष्य का भारत कैसा होगा इसका एक दिशा दर्शक भी है। वर्तमान सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में आम जन, गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अर्थात समाज के सभी वर्गों के कल्याण की कृति की संकल्पना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी किसी की और उंगली नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कल एक विपक्ष के बड़े नेता महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बोल रहे थे और महाराष्ट्र में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुआ उसके बारे में अपनी टिप्पणी कर रहे थे। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यशस्वी प्रधानमंत्री कोई होगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे और एक रिकॉर्ड विपक्ष के नेता के नाम पे भी ये दर्ज किया जाएगा। आज तक के इतिहास में 89 चुनाव किसी के नेतृत्व में हारे होंगे तो इनके नेतृत्व में हारे और इससे पहले किसी के नेतृत्व में नहीं हारे। बहुत ही जल्द सेंचुरी हो जाएगी और उसका सेलिब्रेशन शायद ये देश में नहीं करेंगे, विदेश में करेंगे, क्योंकि देश से इनको कोई लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है। ये हमेशा कल के बारे में, कल वो कह रहे थे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बारे में उनको कंफ्यूजन है, उनको होना स्वाभाविक है। वो मेड इन इंडिया है, असेंबल्ड इन इंडिया है, उसके बारे में उनको जानकारी ज्यादा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा इस देश की धरोहर को जो जानता है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया क्या है वो जानता है। मेड इन इंडिया इस भारत का लौह पुरुष था और निश्चित रूप से वो आगे लेके जाने का काम आज नरेंद्र जी मोदी साहब यहां कर रहे हैं। भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई पे, इस देश के नव युवक को आगे ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन सिर्फ टिप्पणियां करना, उनको कटाक्ष देना और हमेशा विपक्ष की एक भूमिका रही है कि हमेशा कोसते रहना, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नीतियां बन रही है देश के उन्नति के लिए है और आज देश 5वें पायदान पे अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया भर में नवाजा जा रहा है। अगर ये उपलब्धियां उनको दिखाई नहीं दे रही तो निश्चित रूप से एक सिंड्रोम नया निकला है, क्राई बेबी सिंड्रोम। विपक्ष के नेता को वो क्राई बेबी सिंड्रोम हो गया है। हर एक मसले पे सिर्फ अपना रोना रोना, देश के सामने गलत मैसेज नहीं डालना, दुनिया भर के सामने
भारत को नीचा दिखाना, यही उनका काम चल रहा है। और उनके पुराने शासन काल में भी इस देश को चाइना के सामने झुकने के लिए किसी ने मजबूर किया हो तो इन्हीं की नीतियों की वजह से चाइना के सामने हमें झुकना पड़ा था। लेकिन आज सीना ताने हम कह सकते हैं कि चाइना को आंखें दिखाने का काम नरेंद्र जी मोदी साहब की गवर्नमेंट एक माध्यम से दमखम से यहां कर रही है। आज ये चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो चुनावी मैंडेट दिया है, उस टाइम सिर्फ एक चुनाव नहीं हुआ था सर, 2 चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, उसी के साथ वायनाड में भी चुनाव हो रहा था। वहां प्रियंका जी लड़ रही थी। अगर गफलत महाराष्ट्र के चुनाव में हुई है तो गफलत शायद वहां वायनाड में नहीं हुई क्या? वायनाड में आप उसका समर्थन करते हो, उसे लोकतंत्र का विजय मानते हो, और दूसरी तरफ लोकतंत्र के माध्यम से जिस महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मैंडेट एकनाथ जी शिंदे के साहब के नेतृत्व में हुई सरकार को तब टाइम में दिया, आज देवेंद्र जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। उसको कोसने का काम और नीचे दिखाने का काम ये कर रहे हैं। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इनको एक फैमिली की राजनीति में विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं शिवसेना पार्टी की ओर से यह जरूर कहना चाहूंगा, आज जो नीतियां बनी है उसमें सर देश में विकसित भारत बनने के लिए पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए मोदी सरकार ने उठाए गए कदम, जीवन को बेहतरी से आगे ले जाने के लिए आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, अटल पेंशन हो, मुद्रा योजना हो, अटल योजना हो, उड़ान योजना हो, राष्ट्रीय सड़क बनाने के लिए पंतप्रधान सड़क योजना हो, हर एक माध्यम से जनमानस तक पहुंचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। और कल भी जो आम नागरिक यहां टैक्स भुगतान करता था, उसको 12 लाख तक की छूट देने का, उसको कोई टैक्स नहीं होगा। यह क्रांतिकारी निर्णय इस गवर्नमेंट ने यहां इसके माध्यम से लिया है। मैं आपके माध्यम से ये धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रपति महोदया जी का कि उन्होंने जो विवेचन करा उसमें सारी नीतियों का दर्पण उन्होंने इनके सामने रखा। लेकिन अच्छाई देखने की इनकी आदत नहीं है, भगवान करे इनको वो आदत लगे। और बहुत सारी ट्रेनें अब देश भर में चल रही है, वंदे भारत भी उसमें से एक ट्रेन है। जो भारत माता को जानता है वो वंदे भारत में बैठता है। ये हवाई जहाज से प्रदेश जाने वाले लोगों को शायद ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक खास ट्रेन विपक्ष के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई जाए सर, जो आज प्रयागराज में स्नान करने के लिए इनको दिया जाए, क्योंकि 75 साल में उनके जो पाप हुए हैं वो धुलने का एक ही माध्यम है, आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा। जो सनातन धर्म है उसको समझना पड़ेगा, उसके माध्यम से अरे नहाना पड़ेगा तभी पाप धुलेंगे। भारत देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी इमरजेंसी के बारे में, जो कत्लेआम हुए थे उनके बारे में, और निश्चित रूप से तभी आपको शायद मोक्ष मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिवसेना की पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अशाच नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या KK न्यूज चॅनेलला सबस्क्राइब करा।